हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर का नाम है, जिसमें आज मैं सिर्फ अम्ल के बारे में जिक्र करूँगा कि अम्ल होता क्या है, अम्लों के प्रकार क्या होते हैं, अम्लों के गुण क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल को हम देखेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अम्ल होता क्या है? अम्ल को हम इंग्लिश में एसिड के नाम से जानते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन करने पर हमें एच आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। उसे अम्ल या इंग्लिश में एसिड कहते हैं। एक बार और रिपीट करता हूँ, अम्ल किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन करने पर, मतलब कोई अम्ल होगा जिनको हम क्या करेंगे, जल में विलयन कर देंगे, घोल देंगे और उससे हमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो जाए, तो वे अम्ल कहलाते हैं। अम्लों के प्रकार, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो प्रबल अम्ल होता क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? तो वे अम्ल जिनका जलीय विलयन करने पर हमें क्या मिलता है, एच आयन पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाता है, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। मतलब यानी कि हम अम्ल लेंगे, उनका जलीय विलयन करेंगे, उसमें हाइड्रोजन आयन जो होगा एकदम पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाएगा, उसी में मिल जाएगा। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं, एकदम आसान भाषा में। और बात करें वीक एसिड, कुछ दुर्बल अम्ल होते हैं। तो वे अम्ल जिनका जलीय विलयन करने पर हाइड्रोजन आयन पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं होता है, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो देखिए, प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। जैसे में हमारा होता है HCl। HCl को हम कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, यह प्रबल अम्ल होता है। दूसरा नंबर पर मैंने लिखा है HNO3, इनको हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। और तीसरा नंबर में है H2SO4, यह सल्फ्यूरिक अम्ल, लेड बैक्टीरिया में इनका उपयोग किया जाता है, H2SO4 का। दुर्बल अम्ल के उदाहरण देखें तो दुर्बल अम्ल जैसे हमारे HCN हो जाएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड, यह सबसे दुर्बल अम्ल होता है। और हमारा HCOOH को हम कहते हैं फार्मिक अम्ल कहते हैं। और हमारा CH3COOH, ये हमारे एसिटिक अम्ल कहलाते हैं। ये पूछता है कि सिरके में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का प्रश्न पूछ लेता है कि सिरके में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लेड बैटरियों में पूछ देगा कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो H2SO4 पाया जाता है। कपड़े, कागज, त्वचा को नष्ट करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो HCl का उपयोग करते हैं। ये एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा प्रश्न उठते हैं। जैसे एक और मैं नोट में लिखा हूँ, इम्पोर्टेंट है ये। विभिन्न अम्लों के जलीय विलयन में अपेक्षित प्रबलता का कर्म। इसका मतलब जो हमारे अम्ल हम देख रहे हैं, विभिन्न अम्ल हैं, उन अम्ल के क्या होते हैं, प्रबलता का कर्म होता है। यानी कि कौन सा अम्ल जो होगा सबसे अधिक शक्तिशाली होगा, कौन सा अम्ल हो वह सबसे दुर्बल अम्ल होगा, ऐसा प्रश्न उठता है। तो विभिन्न अम्लों के जलीय विलयन में आपेक्षिक प्रबलता का हम कर्म देखते हैं। तो सबसे प्रबल अम्ल हमारा HCl आता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl आते हैं। उसके बाद से HNO3, इनको हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद से हमारा H2SO4,
सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद से हमारा आता है CH3COOH एसिटिक अम्ल, फिर H2CO3 हमारे आते हैं, इनको हम कहते हैं कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। और लास्ट में हमारा HCl आता है, हाइड्रोजन साइनाइड। यह सबसे दुर्बल अम्ल होता है और सबसे प्रबल अम्ल हमारा HCl होता है। उससे कम शक्तिशाली हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल से कम कौन से होते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, और सब इससे कम CH3COOH, इससे कम कार्बोनिक अम्ल। सबसे दुर्बल हमारे हो जाएंगे HCl, हाइड्रोजन साइनाइड। अब बात कर लेते हैं अम्लों के कुछ भौतिक गुण होते हैं, उनको हम देखते हैं। तो अम्लों के भौतिक गुण, अम्ल जो होता है, एसिड जो होता है, उनको यदि हम चखते हैं तो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे नींबू हो जाए, सिरका हो गया, टमाटर हो गया, है ना, इमली हो गया, ये सब बात करें दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं, ये अम्ल हैं, क्योंकि इनको चखने पे स्वाद में खट्टे होते हैं। देखिए एक डिफिनेशन और निकलता है कि अम्ल क्या होता है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, है ना। तो कुछ पदार्थों को चख कर बताया जा सकता है कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। तो बेसिक में अभी अम्ल का इस पार्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे अम्ल के बारे में। तो अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और ये जल में विलेय होते हैं। अम्ल को यदि पानी जल है उसमें यदि हम मिलाते हैं तो ये विलेय हो जाते हैं, यानी कि उसमें मिल जाते हैं। अम्ल जो होते हैं ना, ये नीला लिटमस पेपर आएगा अम्ल के संपर्क में तो उसको लाल कर देता है। लिटमस पेपर जो होता है वह हमारा एक लाइकेन पौधा होता है। उन्हीं पौधों से हम क्या करते हैं? लिटमस पेपर को प्राप्त करते हैं, लाइकेन पौधा से, है ना। तो अम्ल, नीला लिटमस पेपर यदि अम्ल के संपर्क में मैं ले करके जा रहा हूँ तो वह नीला लिटमस पेपर को मैं अम्ल के संपर्क में ले गया तो वह कैसा हो जाता है? तो लाल हो जाता है। एक ऑब्जेक्टिव नंबर में यह पूछता है कि नीले लिटमस पेपर को हम क्या करते हैं, किसके संपर्क में लाते हैं कि लाल होता है? तो अम्ल के संपर्क में आता है तो लाल हो जाता है, और वही यदि लाल लिटमस पेपर क्षार के संपर्क में आता है तो नीला हो जाता है। तो क्षार के संपर्क में आएगा लाल लिटमस पेपर तो नीला, यदि नीला लिटमस पेपर है अम्ल के संपर्क में आ रहा है तो लाल हो जाता है। यह इम्पोर्टेंट है दोनों। लास्ट प्रश्न आता है अम्ल। अम्लों की जो प्रकृति होती है संक्षारक होती है। इसकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाता है। यानी कि अम्ल की प्रकृति बहुत प्रबल होती है। अगर अम्ल क्रिया करता है तो इसकी क्रिया से क्या होती है? कपड़ा नष्ट हो जाता है।